नमस्कार, मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर टेक्नोलॉजी की वीडियो बना बनाकर बोरियत आ जाती है। सोचता हूं बीच बीच में आपसे इस तरीके से इनफॉर्मल कन्वर्सेशन किया करूं। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट एज ऑफ 18 साल की उम्र में ऐसी स्थितियां कैसे बनाई जाए कि न आपको अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए माता पिता की सहायता लेनी पड़े, न परिवार से पैसे मांगना पड़े और न बहुत पैसे कहीं निवेश करने की ज़रूरत पड़े। खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे किया जाए, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। मेन पॉइंट्स पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बिल्डअप बनाते हैं। हिंदुस्तान की स्थिति आप जानते ही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अभी ये हाल है तो सोचिए आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या स्थिति होगी। ग्रेजुएट होके लोग निकल तो रहे हैं ढेर सारी संख्या में, लेकिन कंपनीज और गवर्नमेंट के पास उतनी वैकेंसीज नहीं हैं। अगर आप जॉब करने के लिए मन बनाते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहेंगे तो भी आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं। इससे बहुत बेहतर है कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम ना करके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम ना करके अपना पाथ, अपना मार्ग स्वयं बनाएं। और 22 साल की उम्र में ऐसा हम करने निकलेंगे, जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर ऐसा करने में 3-4 साल का समय लग जाएगा। हम अपने परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरते जाएंगे और अपने स्वयं को डिमोटिवेट करेंगे। इससे बेहतर है कि हम पढ़ाई के साथ ही साथ खुद को इतना मेंटेन कर लें कि पढ़ाई खत्म होते ही हमारे पास एक रेगुलर इनकम क्रिएट होती रहे। मैं जानता हूं पैसे सब कुछ नहीं होते, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि पैसे बहुत कुछ होते हैं। पैसे में बड़ी ताकत होती है और पैसे पैसे को खींचता है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम, रेगुलर इनकम क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी कंपनी के लिए काम करें, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी प्रोफेशन में काम करें, ये ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आपके अंदर मन होनी चाहिए, आप अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब काम आए कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के लिए कि काम करें क्या। हम पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, इस बीच हम काम कहाँ से खोज लाएं? और काम जो मिलेगा भी परिवार वाले मानेंगे नहीं। मैं आपको किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा दोस्तों, अपना उदाहरण दूंगा। मैंने क्लास 10th में ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, आज 3 साल हो गए। मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा हूँ BBA का, अभी ग्रेजुएशन में। पर इस टाइम तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। कृपा सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल की है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने ये खरीदा, ये कमाया, ऐसा किया, वैसा किया और यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ। पर हाँ, मेरी ताकत ये चैनल है। ये चैनल चलता रहेगा तो मेरी रोजी भी चलती रहेगी, मेरा मन भी बना रहेगा और मैं और बिजनेस खड़ा करना चाहूंगा तो और बिजनेस भी इस चैनल के पोटेंशियल से खड़ा कर लूंगा। पर ये तो पक्की बात है ना कि सब इंसान यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। सब इंसान का लक यूट्यूब पे नहीं काम करेगा, सब उतनी मेहनत भी नहीं कर सकते यूट्यूब पे। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो। काम तो आपको मिल जाएंगे, पहले आपको मन बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब आता हूं मैं मेन पॉइंट पर। अगर आप 15 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो आप खोजिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में सबसे ज्यादा है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर और आज फिर बना रहा हूं 1.5 साल बाद कि आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज कीजिए। वो गेम खेलना भी हो सकता है, वो साइकिलिंग भी हो सकती है, कुकिंग भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ाना भी हो सकता है, वो इंटरनेट सर्फिंग हो सकता है, वो वीडियोस देखना हो सकता है, वीडियोस बनाना हो सकता है, वो घर के काम करना हो सकता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना हो सकता है, वो चुटकुल्ले सुनाना हो सकता है, वो कहानियां सुनाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कार वॉशिंग हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, वो मैकेनिक वाला काम भी हो सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम बड़ा नहीं। जिस काम में आपका इंटरेस्ट वही काम सर्वश्रेष्ठ। जब आप अपने इंटरेस्ट को पहचान लीजिएगा तो उस काम के पीछे मेहनत कीजिएगा, प्रयास करते रहिएगा, अपने आप को उस काम में बेहतर बनाइएगा, महारथी बनाइएगा। आपके स्कूल कॉलेज में जो 1000, 2000, 5000 बच्चे हों, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो उस काम में आपसे बेहतर हो। मान लीजिए आपको गिटार बजाने का शौक है तो अपने क्लास के 50 बच्चों को देखिए और उनमें सबसे बेहतर बनिए गिटार बजाने में। और फिर अपने पूरे सेक्शंस में, फिर अपने पूरे स्कूल कॉलेज में जब आप सबसे बेहतर हो जाएंगे गिटार बजाने में तो ये पर्टिकुलर नीश के मालिक आप हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर महारत के मालिक आप हो जाएंगे और फिर कल को इसमें आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप तुरंत ग्रैब कर लेंगे। कहते हैं अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक अनलेस यू बिल्ट अ डोर। आप खुद एक दरवाजा बनाइए तभी तो मौका आके खटखटाएगा।
आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर फील्ड के राजा बन जाइए और उस पर्टिकुलर फील्ड में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप अपना सीना सबसे ज़्यादा चौड़ा करके खड़ा रहिएगा कि स्वागत है। 15 की एज में आप 9-10 क्लास में होंगे, तब से अपने नीश के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और जब आप 4-5 साल में उसमें सबसे बेहतर हो जाएंगे, समय के साथ आपको कुछ ना कुछ मौका मिल जाएगा और आप उस अपने हॉबी को, उस अपने इवेंट को कन्वर्ट कर पाएंगे प्रोडक्टिव जॉब में और फिर उससे पैसे क्रिएट करना शुरू कर देंगे। शुरू में हो सकता है आपको 1000 रुपये मिले महीने का, 500 रुपये मिले महीने का, लेकिन एक टाइम आएगा जब वही काम आपको लाख रुपए देगा महीने का, 2 लाख रुपए देगा महीने का। मेरे लिए वो यूट्यूब था और यूट्यूब ने शुरू में मुझको 2000 रुपए दिए महीने के और देखते ही देखते वो 2000 आज 100 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो चुका है, 200 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो चुका है। कुछ कठिन नहीं है पैसे कमाना, अपने आप को मेंटेन करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि हाँ पैसे जो उड़ रहे हैं उसको आप पकड़ सकें। दोस्तों, एक दिन में मुझे YouTube चैनल खोलने का ख्याल नहीं आया था। क्लास 10th में मैंने ये शुरू किया था, लेकिन क्लास 6 से मैं खोज रहा था कि क्या काम करूं, क्या बिजनेस करूं, क्या कुछ अनूठा करूं, क्या लीग से हट के करूं। मैं स्कूल जाता तो था, पढ़ता तो था मन लगा के, लेकिन हमेशा मन करता रहता था कि कुछ और भी करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी दिन भर में 8-10 घंटे का समय बचता था। अब उसमें मैं बाहर जाके क्रिकेट भी खेल सकता था, मैं बाहर दोस्तों के साथ मस्ती भी कर सकता था, लेकिन मैं अक्सर बैठ के सोचता रहता था। अपने पिताजी के साथ फैक्ट्रीज पे जाता था, बिजनेसेस में इन्वॉल्व होता था, देखता था कि क्या नया है करने को। सबसे ज़रूरी यही चाह है। यही चाह जब आपके अंदर आएगी, यही पहला कदम होता है सक्सेस की ओर बढ़ने का। आपके अंदर जब चाह आ जाएगी तो आप 90% लोगों से अलग हो जाओगे, आप 10% के अंदर आ जाओगे। और चाह पे जब मेहनत करते रहोगे, काम करते रहोगे और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी उसको अपने काबिलियत से ग्रैब कर लोगे तो फिर आप 5% लोगों में आ जाओगे और फिर उस काम को पकड़ने के बाद 100% मन लगा के उस काम को करेंगे। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो फिर आप 2% में आ जाओगे जो कि सक्सेसफुल होते हैं। विश्वास करिए, जैसा मैंने आपको कहा, 15 साल से काम करना शुरू कर दीजिए, मन बनाना शुरू कर दीजिए। 2 साल के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने ही फील्ड में। मान लीजिए आपको गेम खेलने का इंटरेस्ट है, खेलिए, खूब अच्छे से खेलिए, मेहनत से खेलिए। पढ़ाई के साथ अपने परिवार की उम्मीदों को बिल्कुल न फीका करिएगा। पढ़ाई करते रहिए जैसा आप पढ़ रहे हैं और बेहतर पढ़ने का प्रयास कीजिए। दिन भर में 8-10 घंटे का समय आपके पास और बचेगा। जैसे आप गेम खेलना शुरू कर रहे हैं तो मन लगा के खेलिए, केवल गेम ही खेल के अपना टाइम न वेस्ट कीजिए, उसको सीखने का प्रयास कीजिए। 10 तरीके के गेम खेलिए, एडिक्शन ना पालिए बल्कि प्रोडक्शन पालिए। कैसे कल को आप एक गेम से पैसे बना सकते हैं, इस पे दिमाग लगाइए। कैरी मिनाटी, डायनेमो, मॉर्टल करोड़ों रुपए कमाए हैं गेम खेलकर। आप क्यों नहीं कमा सकते? इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री बूम होने वाली है। जरा आप भी नजर मार के देखिए, अमेरिका में कितने गेमर्स हैं, कितना पैसा कमाते हैं, सुपर कार से चलते हैं। इंडिया में भी वो समय आएगा। आपको अपने काम में नीश हासिल करना है। पूरे शहर में आपसे अच्छा गेम न खेले कोई, इतना काबिल बनिए और फिर मौका पड़ते ही आप गेमिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। जो पैसे आपको मिले उससे अच्छे पीसी कंप्यूटर ले सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। समय मिले तो आप गेम्स के क्रिटिक बन सकते हैं, कंपनीज उसका भी पैसा देती हैं। मैं सिर्फ ये गेम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे न जाने कितनी हॉबीज हैं। आप किसी भी फील्ड में उतर सकते हैं। मैं बोलता रहूंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, मतलब आप 80% लोगों से अलग हैं। ज़्यादातर लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ दिए होंगे, बोर हो गए होंगे। वो लोग नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आप करेंगे दोस्तों। बस यही सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ये सारी बातें पहले से जानते हों, लेकिन जो मेरे टीनेजर फ्रेंड हैं, जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं, मैं उनको अगर कहीं गाइड कर सकता हूं तो इसमें खुद की खुशकिस्मती मानूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। शेयर कीजिए इसको अपने टीनेजर फ्रेंड्स के साथ और कहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें और खुश हों अगर आपके अंदर ये चाह आती है कि हाँ, हम जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करेंगे और उनको हैप्पी लाइफ कंसिडर करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम अपने फ्रेंड्स को पुल अप करेंगे। आज जब मेरे पास पैसे रहेंगे, मैं सक्सेसफुल रहूंगा, तो मेरा कोई फ्रेंड अगर पीछे रहेगा तो मैं उसको आगे पुल अप कर सकता हूँ, उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिला सकता हूँ। इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।